कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगा कि कोई ए ग्रेड का ऑफिसर है, और वो भी ए ग्रेड का ऑफिसर में भी बहुत बड़ा ऑफिसर है। वो है पूर्व डीजीपी रह चुका है। अब वो 10% की कमीशन लेकर के वो पेपर का जो है छपाई का ठेका लेता था। ठीक है, अब मतलब 10% कमीशन चाहिए, मतलब 100 रुपया में उसको 10 रुपया वो अपना कमीशन मांगता था। और ये जो है सिपाही भर्ती का मामला है। अब हमको तो समझ में नहीं आता है कि जो बिहार दरोगा का इंतज़ार कर रहे हैं बहाली का, या बिहार पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं, या सचिवालय सहायक का आप वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या बिहार इसे एसएससी का परीक्षा का जिसका नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उसमें ऐसे ऐसे भ्रष्ट और करप्ट आदमी अगर डिपार्टमेंट में कहीं एक दो गो भी रह गया तो पूरा जो है डिपार्टमेंट को, पूरा वैकेंसी को वो खा जाएगा। अब क्या है पूरा मामला, उसको समझते हैं। इस पे तो ऐसे करप्ट आदमी पे कार्रवाई होना चाहिए, और इसको कार्रवाई करने के साथ एक ऐसा कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि जो प्रश्न पत्र लीक करता है या लीक करने का कोशिश करता है, ठीक है, उस पर ऐसा कार्रवाई होना चाहिए जिससे जो है कोई हिम्मत भी ना करे कि प्रश्न पत्र लीक करना है। ये पूरा मामला देख लीजिए कब का है, उतना डिटेल हम आपको पढ़ करके समय नहीं है बर्बाद करेंगे। आप ये जान लीजिए कि शिक्षक का जो परीक्षा था 1 अक्टूबर 2023 का, इसके पहले से ही जो है खेल चल रहा था। क्या खेल चल रहा था तो देख लीजिए, 8 दिन पहले से ही जो है पेपर लीक के जो साजिश का जो है यहाँ पे पर्दाफाश हो जाता है। इसमें होता क्या है तो प्रेस वाले चाहते तो हो जाता खुलासा। अब क्या है मामला, प्रेस वाले के कर्मी से जो है संजीव तक जो है, आपका संजीव का जो यहाँ पे जो नाम आया था इस पूरा बहाली में, वो पहुंच जाती। लेकिन जो है पूर्व डीजीपी और पत्नी के खाते में चल रही है जांच। ये पूरा मामला को आप समझिए। तो इसमें है क्या, तो 2021 की कंपनी बनी, अब 2022 में उसको छपाई का भी टेंडर मिल गया। समझ लीजिए, यहाँ जो है 10-10 साल पुराना कंपनी है, उसको एक भी टेंडर नहीं मिलता है। और यहाँ पे 2021 का कंपनी बना है, 22 में जो उसको छपाई का भी टेंडर मिल गया है। इस पूरा खबर को आप जानिए, समझिए कि बिहार में कितने करप्ट लोग हैं। अगर एक भी करप्ट लोग जो ऐसे जो हैं, ऐसे करप्ट लोग, अधिकारी लोग जो हैं, अगर एक भी बहाली में, एक भी आयोग में अगर घुसे रहे तो पूरा आयोग का बहाली जो है पूरी तरह से खा जाएगा। क्या है मामला समझिए। तो ये देख लीजिए, ये ब्लेसिंग स्क्वायर प्रिंटिंग प्रेस का है। ये ब्लेसिंग स्क्वायर प्रिंटिंग प्रेस का मामला है, जो 2021 में कंपनी बना, अब 22 में इसको टेंडर भी मिल गया छपाई का। यह है क्या था, सौरभ कंपनी की मार्केटिंग का काम देखता था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के आरोप में कौशिक पर केस दर्ज हुआ था। वह जेल गया, उसकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई। यहाँ तक तो सही है। फिर अगस्त 2021 में कौशिक ने कॉलटेक्स नाम की एक कंपनी बनाई और सौरभ को निदेशक बना दिया। 2022 में जो है मध्य निषेध शिक्षक बहाली की परीक्षा का विज्ञापन आया, और उसमें सौरभ ने तत्कालीन अध्यक्ष से संपर्क किया, और जिन्होंने कंपनी का भौतिक सत्यापन किए बिना उन्हें ठेका दे दिया। अब होता क्या, कोई कंपनी क्या उसका ऑडिट होता है पूरी तरह से, लेकिन बिना ऑडिट के ही उसको ठेका दे दिया गया। अब ठेका फ्री में तो दिया नहीं गया होगा, या आप भी जानते हैं, उसमें भी कमीशन लिया गया होगा। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे ऐसे 10 साल 20 साल से कंपनी है जिसको एक भी टेंडर नहीं मिलता है। और ये समझ लीजिए कि 2021 में कंपनी मिला, अब 22 में इसको टेंडर भी मिल गया, और जो है बिना इसको ऑडिट किए हुए जो है इसको भौतिक सत्यापन भी इसका हो गया कि चलो भाई तुम्हारा कंपनी जो है बहुत अच्छा है, तुमको हम मध्य निषेध का क्वेश्चन का देते हैं। फिर यहाँ देखिए मामला क्या है, तो सौरभ ने यह भी बताया कि 2022 में जब 10% कमीशन की बात हम लोग मान गए, तो अध्यक्ष ने कहा कि आगे सिपाही बहाली में काम भी आपको ही देंगे। ठीक है, मतलब 10% के बात मान गया। 10% की मतलब क्या, तो मतलब 100 रुपया कमाएगा, उसमें 10 रुपया जो है ईमानदारी से यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनको पहुँचा देना है। यही जो है तत्कालीन अध्यक्ष को जो है यहाँ पे पहुँचा देना है। ये पूरा मामला जो है किसका है, तो ब्लेसिंग स्क्वायर कंपनी का है, प्रिंटिंग प्रेस का मामला है, जो 2021 में बना, और 22 में वो इस तरह का मामला कर रहा था। अब हुआ क्या, जो देखिए इन लोग पकड़ाया कैसे वो समझिए। तो इन लोग पकड़ाने के पीछे 3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये देख लीजिए कि प्रेस वाले चाहते तो खुलासा हो जाता। इसमें हुआ क्या था कि 1 अक्टूबर 2023 को शिक्षक का सिपाही भर्ती का बहाली था, लेकिन जो है संजीव मुखिया गिरोह ने कुछ 18 से 28 सितंबर 2023 को कलकत्ता में, उस समय था वो 18 से 28 सितंबर के बीच में। परीक्षा आपका कब था, तो 1 अक्टूबर, यहाँ समझिएगा 1 अक्टूबर 2023 को था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस वाले चाहते हैं तो 24 सितंबर को ही प्रश्न पत्र लीक का साजिश का पर्दाफाश हो जाता। ठीक है, क्योंकि आपका परीक्षा था 1 अक्टूबर को और उन लोग का पता था 24 तारीख को, तो इसका मतलब प्रिंटिंग प्रेस वाला ही पूरा तरह से मिला हुआ था। फिर जब संजीव के कहने पर विक्की और अनिकेत
ब्लेसिंग सिक्योर दफ्तर गए। ब्लेसिंग सिक्योर वही जो 2021 में बना और 22 में उसको टेंडर मिल गया कि चलिए आप ही का कंपनी से जो है पूरा हम परीक्षा का आयोजित करवाएंगे। गोपनीय सामग्रियों का फोटो खींचने लगे। प्रेस ने सिक्योरिटी गार्ड के विक्की को पकड़ लिया। अनिकेत फरार हो गया। फिर जब अनिकेत फरार हो जाता है तो यहाँ समझिएगा, तब जो है यह बात जो है संजीव मुखिया को पता चला, तो वो कलकत्ता में ही था। तब उसने प्रेस से किसी कर्मी को फ़ोन करके बात की और संजीव के बेटे डॉक्टर शिव ने अपने दोस्त को डॉक्टर शुभम के खाते में 17,500 रुपये का जो है एसएस इंटरप्राइजेज खाते में भिजवाइए। तब जो है यहाँ समझिएगा, तब जो है राशि संजीव मुखिया के कैश में दी और राशि जो है कैश में दिया। तब जो है विक्की को छोड़ा गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके साथ संजीव मुखिया के साथ इसका पूरा प्रिंटिंग प्रेस भी इन्वॉल्व था। अब समझिए, पूर्व डीजीपी और जो है उसका पत्नी का खाता में चल रहा था जांच के दौरान जो है डीजीपी और तत्कालीन अध्यक्ष जो है एसके सिंघल और उनके पत्नी सुमिता सिंघल के बैंक खातों की खंगाल रही थी। इसके लिए जो है दिल्ली स्थित फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर से मदद मांगी गई। तो कहने का था तो मतलब हुआ ओवरऑल कि जब अध्यक्ष ही बोले कि हम आपको 10% के आप कमीशन दीजिए, हम आपको जो है आपका पूरा परीक्षा का हम देते हैं आपको टेंडर, तो वो देख लीजिए। और भी बोला गया कि अगला सिपाही भर्ती में भी हम आपको देंगे। तो समझ लीजिए कि सिपाही भर्ती से लेकर के कितना बड़ा स्कीम हुआ ये। और आने वाला एग्ज़ाम चाहे बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, अब ऐसे परिस्थिति में अगर रहा तो आप समझ सकते हैं कि कैसा बिहार का क्या नैया होगा। आप समझ ही सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।